हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास का कथासार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव है, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बिलेरी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलने रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। वह समझता है कि इन 5 पांवों तले उसकी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पावों के सहलाने में ही कुशल है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपए की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित ना मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है और भूसा देने का वायदा कर सेमरी में पहुंच जाता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्सी की वसूली में होरी उनकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कह उठकर चल देते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब भी की तारीफ करता है तो बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत जाहिर करता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ जाते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोचे भूसा भरवाकर पति और बेटे को उसके घर पर भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी जुनिया है। उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लाने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। जुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके लौट जाती है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नाद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुश किस्मती की तारीफ करते हैं। केवल अलगोजा हो गए और उसके 2 भाई हीरा और शोभा नहीं आते। इससे होरा को बड़ा दुख होता है। वह जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को यह बताता है। धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती है। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपए नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर दोनों के ही लोग हैं। गांव के मेहमान हैं बिजली पत्र के संपादक
ओका ओकारनाथ, वकील तथा दलाल आदि। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदार प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर के प्रति व्यंग्य करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओंकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहता है, पर मिस मालती उसकी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिला देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती है। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वह गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के वश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है तो वह मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में तंखा और मिर्ज़ा है। मिर्ज़ा एक हिरन का शिकार करते हैं। हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं। खा पी कर खुशी से सारा दिन बिताकर शाम को लौट आते हैं। होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब का कारिंदा कहता है कि नौखे राम बाकी लगाना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार जिंगूरी सिंह के पास पहुंचता है। जिंगूरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज ना लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाती है तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है तो धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी जिंगूरी सिंह के कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल कर चला जाता है। गौ हत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। हीरा होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है। बीच में 1 महीने तक बीमार भी पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर जुनिया घर में आ गई है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। जुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगाती है। धनिया पंचायत में बड़ी फुफकारती है, पर होरी जिंगूरी सिंह के पास मकान रहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और दंड चुकाता है। गोबर जुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर
लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ महीने से 15 रुपये वेतन में नौकरी करता है। उनकी दी कोठरी में रहता है। दंड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। इसी समय पुनिया उसकी सहायता करती है। वर्षा के अभाव से उसकी ईख सूख जाती है। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है। होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोलकर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता वीमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो ग्रस्त जीवन के लिए नेताएं जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए दान से सारे के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए हैं। वह नोखे राम के रुपए देने को कहते हैं, तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओंकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओंकार नाथ राय साहब को बताते हैं कि वह अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों को चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छिपाने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुवाई शुरू हो जाती है, तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दीन होरी के साजे में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर पर ले जाता है। उधर दाता दीन का बेटा माता दीन जुनिया को प्रेम पाश में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सारा जीवन पसंद करती है, तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर घर लौटा लेते हैं। होरी दाता दीन की मजदूरी करने लगता है। होरी दाता दीन की मजदूरी करने लगता है। ऊख काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोचा लगाने का काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देता है। वह भोला को मना कर उससे अपने बैल ले आता है। दाता दीन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना चाहता है। नोखेराम को लगान वसूल करके रसीद ना देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। दुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर ना झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी।
इसलिए वह तनखा के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करते हैं तो वह खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं। खन्ना कुछ देने से मना करते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5,000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1,000 का चेक लिखवा लेती है। माता दीन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को दे देती है तो माता दीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी होती है। सिलिया के बाप हरखू के कहने पर उसने साथी मतादीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। नौहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। नोखे राम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नौहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगूर शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद ना होने से दुलारी होरी की शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नौहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहाँ वह खोचा लगाता था वहीं दूसरा बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। जुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। जुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। जुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से जुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मिल गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्थापित हो जाता है। मतादीन नौहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपए पाकर सिलिया खुश होती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नौहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर के लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लग जाती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, उनकी सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वह लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं और रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे को चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। मतादीन
सीलिया के बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया में मर जाता है। मतादीन सीलिया के प्रति आकर्षित होता है। सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। वह 3 साल तक लगान ना चुकाने से नौखेराम बेदखली का दावा करता है। मतादीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ पैसे ले ले और खेती करे। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै होती है, उसे लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा होरी को घर पर ले गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। होरी गोदान करने को कहता है। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दातादीन से बोलती है, महाजन, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही इनका गोदान है। इसी के साथ गोदान उपन्यास यही समाप्त होता है। हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।